ओम परमदत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। और मेरी माताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आप लोगों के पास एक रंभा अप्सरा की साधना लेकर आया हूँ। आप लोग इसे जरूर करें। अप्सरा जितने भी हैं सब सुंदर सौंदर्य की प्रतीक है, और ये संसार सौंदर्यता के ऊपर ही आधारित है। जहाँ पर जिस जगह पर सौंदर्य नहीं है वहाँ पर लोग घृणा करते हैं। प्रेम और सौंदर्य ये दोनों चीज से ये संसार आधारित, और इसी दोनों चीज पर ही चल रही है संसार। हमें हमारी संसार में हर वस्तु को, हर पदार्थ को हमें सौंदर्य की अवस्था में, प्रेम की अवस्था में ही हमें उसे देखनी चाहिए। जहाँ पर सौंदर्य नहीं है, जहाँ पर प्रेम नहीं है, वहाँ पर आत्मा की शांति नहीं है। इसलिए हमें अप्सराओं की साधना करना जरूरी होता है। तो चलिए मैं आपको रंभा अप्सरा साधना के बारे में बता रहा हूँ, विधि विधान। मगर ये जो साधना है ये गुरु दीक्षित शिष्यों के लिए है। जो गुरु से दीक्षित नहीं है उनके लिए ये नहीं है, और ये मंत्र भी वीडियो पर नहीं दिया जाएगा। और इस रंभा अप्सरा साधना को महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकती है, लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, 29 जनवरी 2026 को गुरु दीक्षा समारोह रखा जा रहा है उड़ीसा भुवनेश्वर शहर में। आप यहाँ जहाँ पर भी हैं आप वहाँ से रेलवे ट्रेन से अगर आ रहे हैं तो रेलवे काउंटर में आप इंक्वायरी कर लें कि उड़ीसा भुवनेश्वर जाना है, कैसे पहुँचना है। तो आप लोगों को सब 28 तारीख को भुवनेश्वर शहर में पहुँचना है, और 29 को गुरु दीक्षा शिविर रखा गया है। 30-31 को तंत्र निवारण, हर बंधनों का काट, जो भी व्यापार बंध गया हो, कुछ भी हो, तो उसी तरह के बंधन का काट रखा गया है। तो आप ये रंभा अप्सरा साधना जो है, आप इसको किसी भी पूर्णिमा या तो किसी भी शुक्रवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं। ये 27 दिन की साधना है, 27 दिन की साधना है, और रोज आपको 21 माला जाप करना है। और समय रहेगा रात्रि 10 बजे के बाद में। गुलाबी वस्त्र पहने, गुलाबी आसन पर बैठें, और जिस रूम में, जिस कमरे में आप साधना कर रहे हो वहाँ पर 27 दिन तक आपके अलावा किसी का भी उधर कदम रखना की दूर की बात है, उस कमरे की तरफ कोई देखना भी नहीं पड़ेगा। और आप खुद अपने हाथ से खाना बनाकर खाएं, देवी को भोग लगाएं, वही अन्न आप ग्रहण करें, और वही कमरे में ही आप भूमि शयन करें। अगर अंदर कमरे के अंदर बाथरूम है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कमरे से बाहर अगर वॉशरूम बाथरूम है तो आप अपने सर के ऊपर कपड़ा ओढ़ के आप जाए। कोई भी नारी की मुख देखना वर्जित है, कोई भी इंसान के साथ बात करना भी वर्जित है। हाँ, अगर आप ऑफिस में ड्यूटी कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन जितना ज़्यादा कम हो उतना कम बात करना, और आंखों से आंखें मिला के बात मत करना, और जितना कम हो बात करना। और ये 27 दिन की साधना है। आपकी सामग्री रहेगा आपका रंभा अप्सरा यंत्र प्राण प्रतिष्ठित हो, गुरु चित्र और अप्सरा माला, एक मुद्रिका और एक रंभा गुटिका। इतनी आपकी सामग्री है। किसी भी शुक्रवार या पूर्णिमा से आप 27 दिन तक साधना कर सकते हैं। आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठे, गुलाबी कपड़े, एक लकड़ी का बाजड़ पाटा लाए, उसके ऊपर चावल की ढेरी बनाए, उसके ऊपर चावल की ढेरी बनाए, चावल के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ डालें, गुलाब की पंखुड़ी के ऊपर आप गुरु चित्र रखें, और
रंभा अप्सरा की यंत्र रखे, उसके ऊपर गुटिका रखे, उसके ऊपर मुद्रिका रखे, और कमरे को हमेशा पूरा जैसे कि महकता हो, अतर वितर गुलाब फुलाब साज सजा कर रखे, क्योंकि अप्सरा को सौंदर्य ही उन्हें पसंद है। आप भी साबुन वीबुन लगा के मस्त चकाचक हो गए, आए सेंट वेंट मार के घर को पूरा एयर फ्रेशनर मार के पूरा फुल एक पूरा हीरो के माफिक रहने का, क्योंकि प्रेमिका आ रही है ना। और अगर लड़कियां अगर साधना कर रही तो वो सहेली के रूप में उनको सिद्ध कर सकते हैं, अगर पुरुष कर रहे हैं तो प्रेमिका के रूप में वो सिद्ध कर सकते हैं। माँ के रूप में, देवी के रूप में सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि अप्सराएं प्रेम और सौंदर्यता की उमंग है। जो साधना करते हैं उनके यौवन बदल जाता है, उनके चर्म बदल जाता है, कलर बदल जाता है, ऐसा होता है भाई। हाँ। तो आपको मैंने एक एक शब्द बोला, एक एक ध्यान सुन सुन के कागज़ में लिख ले। कितने दिन की साधना है? 27 दिन की। सामग्री क्या है? रंभा अप्सरा यंत्र, मुद्रिका, अप्सरा माला और रंभा गुटिका। वस्त्र कौन सा है? गुलाबी। आसन कौन सी है? गुलाबी। दिशा कौन है? उत्तर या तो पूर्व। साधना कब से शुरू करेंगे? रात्रि के 10 बजे के बाद। रोज़ कितनी माला जाप करना है? 21 माला अप्सरा माला से जाप करें 27 दिन तक। आखिरी दिन में गुलाब की पंखुड़ियों में आपको 11,000 आहुति देना है। तो 11,000 आहुति के लिए आप भले ही आप नहीं 11,000 आहुति मत दो। ओम रंबे 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 7,000 आहुति दे दो, मंत्र छोटा है। और जब आप सबसे पहले संकल्प लेना कि मैं हे रंभे अप्सरा देवी, मैं 27 दिन की साधना कर रहा हूँ, रोज़ 21 माला मंत्र जाप कर रहा हूँ, आप आके प्रकट हो और मेरी मनोवांछा पूर्ण करो कह के जल में जो संकल्प करके लिए हो उसको नीचे डाल दे। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र 5 माला जाप करें, और जो देवी देवता आपके हैं जाप करें। रंभा अप्सरा देवी को भी मत पूजा करें, धूप अगरबत्ती दिया जलाए, भोग लगाए। उसके बाद भोग लगाने के बाद गुरु जी का 5 माला जाप करें, और जो कुछ 108 गुलाब की एक एक पंखुड़ियाँ रखेंगे, थोड़ा थोड़ा पकड़ के ऐसा बोलना, हे रंभे अप्सरा देवी आगच आगच मेरे जीवन में उमंग भर दो। पुष्प यंत्र के ऊपर डालना, हे रंभा अप्सरा देवी आगच आगच मेरे जीवन में उमंग भर दो, स्वाहा। ऐसा 101 बार ऐसा बोलते बोलते गुलाब की 2-3 पंखुड़ियाँ हाथ में पकड़ के यंत्र के ऊपर डालें। उसके बाद अप्सरा माला से रंभा अप्सरा की आप मंत्र जाप करें। और आग जब बीच में अगर कोई अप्सरा आई तो हलचल मत होना, परीक्षा लेते हैं भंग करने के लिए। कोई भी दृश्य हुआ, अगर किसी ने बोला आकर अप्सरा क्या मांगना चाहते हो मांगो, बोले नहीं अभी नहीं मांगना है, मैंने संकल्प लिया हूँ 27 दिन तक, मैं 27 दिन में ही मांगूंगा। तो जब 27 दिन होगा, 27 दिन के दिन 2 गुलाब के फूल की माला लाओगे, एक माला तुम्हारे पास रखोगे, एक माला दोनों माला पास में रखोगे। जब अप्सरा उस दिन प्रकट होगी उसको एक माला पहना देना, और वो भी तुम्हें एक माला पहना देगी। उसके बाद ये गलती मत करना, क्योंकि लोग गलती कर देते हैं। उस दिन बोलना कि हे अप्सरा देवी मेरे हाथ में हाथ रख के मुझे वचन दो, मेरे अमुक अमुक कार्य करेंगे आप, और मैं जब जब बुलाऊंगा आप आके उपस्थित होंगे। नहीं तो आप बताओ आप कौन से दिन में मैं आपको आह्वान करूं तो आप उपस्थित होंगे। ये वचन आखिरी दिन में लेना। ठीक है, अब सब कुछ बता दिया मैंने, आप हिसाब से करो। जो मेरे शिष्य दीक्षित हो, जो करोगे मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें रंभा जी का मंत्र भेज दूंगा। और बाकी प्रश्न नहीं पूछना, मैं सब कुछ बता दिया हूँ। कौन से दिन से शुरू करना है, कौन सा पूजा करना है, क्या लगाना है, कितना माला जाप करना है, कितना दिन है, सब कुछ बता दिया हूँ। वस्त्र विस्त्र दिशा सब बता दिया हूँ। अगर फ़ोन करके पूछोगे कि गुरुजी थोड़ा सा बताइए ना, तो मारूंगा गाल पे।
वीडियो सुनो, कागज़ पे एक-एक करके लिखो, उसी हिसाब से करो। खाली मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे रंभा जी का मंत्र भेज दूंगा बस। अप्सराओं को के साथ थोड़ा थोड़ा प्रेम करते रहे, उनको भी प्रेम जरूरत है।